हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मिसमैच रिपेयर सिस्टम। प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था कि रिपेयर डीएनए डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम क्या होता है। तो हमने पढ़ा था रिपेयर सिस्टम के टाइप्स। फर्स्ट पढ़ा था हमने डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, सेकंड पढ़ा था हमने एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था बेस एक्सीजन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम देखा था हमने। आज हम करेंगे मिसमैच रिपेयर सिस्टम कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो मिसमैच का मतलब क्या है? मिसमैच क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तब क्या होता है? ठीक है, डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का क्या होता जाता है? एडिशन होता जाता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब क्या होता जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता जाता है? वहां पे इनकॉर्पोरेशन होता जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन अगर किसी टाइम मिस न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो गया, मिस डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो गया, तब क्या हो जाएगा? वहां पे मिसमैच आ जाएगा। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब वहां पे क्या होती है? बेस पेयरिंग। ठीक है, वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन किसे बॉन्ड करता है? थायमिन से। ग्वानिन अगर किसे बॉन्ड करता है? साइटोसिन से। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एडेनिन क्या कर लेगा? साइटोसिन से बाइंड कर लेगा। ठीक है, ग्वानिन क्या कर लेगा? थायमिन से बाइंड कर लेगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली बेस पेयरिंग क्या होती है कि एडेनिन किसे बाइंड करेगा? थायमिन से। ग्वानिन किसे बाइंड करेगा? साइटोसिन से। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एडेनिन साइटोसिन से बाइंड कर लेगा और ग्वानिन थायमिन से बाइंड कर लेगा, तब वहां डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? मिसमैच। ठीक है, तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या, मिसमैच क्या होता है? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब क्या होगा? कोई गलत न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो जाए वहां पे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिसमैच। किसी गलत न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? मिसमैच। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, एडेनिन थायमिन से बॉन्ड करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई अनवांटेड बेस आ गया। ठीक है, डीएनए में क्या आ गया? कोई अनवांटेड बेस आ गया। मान लो साइटोसिन का डीएमिनेशन हुआ। ठीक है, जब साइटोसिन का डीएमिनेशन होगा तब क्या बनेगा? यहां पे यूरेसिल। और यूरेसिल कहां प्रेजेंट होता है? आरएनए में। ठीक है, लेकिन कभी कभी डीएनए में क्या आ जाएगा? वहां पे यूरेसिल आ गया। ठीक है, वैसे जो यूरेसिल होता है ये किसे बॉन्डिंग करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा एडेनिन से। यूरेसिल किसे बॉन्डिंग करेगा? एडेनिन से। ठीक है, यूरेसिल किसे बॉन्ड करेगा? एडेनिन से। लेकिन क्या हो गया कि साइटोसिन का अगर डीएमिनेशन होगा तो वहां क्या आ गया? यूरेसिल। और वो यूरेसिल अगर डीएनए में आ गया तो वो वहां पे क्या है? वो हार्मफुल है। ठीक है, वो रेप्लिकेशन वहां पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है? मिसमैच। ठीक है, और एडेनिन का अगर डीएमिनेशन होता है तब वहां पे क्या बनता है? हाइपोजेंथाइन। क्या बनेगा? हाइपोजेंथाइन। अगर एडेनिन का डीएमिनेशन होगा तो वहां पे क्या बनेगा? हाइपोजेंथाइन। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या है कि जब मिसमैच रिपेयर सिस्टम कब काम करेगा? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो किसी मिस न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाए? वहां पे इनकॉर्पोरेशन हो जाए। कोई गलत न्यूक्लियोटाइड का वहां पे क्या हो जाए? इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड का वहां पे क्या हो जाए? इनकॉर्पोरेशन हो जाए। ठीक है, नॉर्मली एडेनिन थायमिन से पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन से। लेकिन कभी कभी एडेनिन बाई चांस साइटोसिन से पेयर कर ले या ग्वानिन थायमिन से पेयर कर ले तो वो क्या है? मिसमैच। ठीक है, और इस मिसमैच को हमें क्या करना है? वहां से रिमूव करना है। ठीक है, हमें वापस करेक्ट न्यूक्लियोटाइड का क्या कराना है? वहां पे इनकॉर्पोरेशन कराना है। ठीक है, तो कभी कभी अनवांटेड बेस भी आ जाता है, जैसे साइटोसिन का डीमिनेशन हुआ, यूरेसिल आ गया डीएनए में। ठीक है, एडेनिन का डीमिनेशन हुआ तो वहां पे क्या आएगा? हाइपोजेंथिन आ गया। ठीक है, तो वो ये भी क्या है? वहां पे हार्मफुल है। ठीक है, तो जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है वो कब होता है? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम सबसे पहले डिटेक्ट करेगा कि कौन सा बेस मिसमैच है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। मिसमैच रिपेयर सिस्टम सबसे पहले डिटरमाइन करेगा कि कौन सा बेस मिसमैच है। ठीक है, इसके बाद उसको क्या करेगा? वो रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद ये क्या करेगा? इसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, कि कौन सा बेस वहां पे मिसमैच हुआ है उसको पहले डिटरमाइन करेगा, उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद जो भी इनकरेक्ट बेस है उसको ये क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। इनकरेक्ट बेस को क्या कर देगा? ये एक्साइज कर देगा। ठीक है, मतलब बाहर निकाल देगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बाहर निकालेगा तो डीएनए में क्या क्रिएट हो जाएगा? गैप। और उस गैप को कौन फिल करता है? डीएनए पॉलीमरेज प्लस लाइगेज। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीसिंथेसिस।
ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीसिंथेसिस। तो सबसे पहले क्या हुआ मिसमैच रिपेयर सिस्टम में, क्या हुआ कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले डिटरमाइन करेगा कि कहाँ पे मिसमैच है, कौन सा बेस पेयर मिसमैच है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद वो इनकरेक्ट बेस को क्या करेगा, एक्साइज करेगा, और जब एक्साइज करेगा तो डीएनए के बीच क्या हो जाएगा, वहां पे गैप क्रिएट हो जाएगा, और उस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज प्लस लाइगेज, मींस उसकी क्या हो जाएगी वहां पे, रीसिंथेसिस। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी वहां पे, रीसिंथेसिस। अब कैसे काम करता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम और कैसे काम करता है वो देखिए। अगर मान लो ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, ये पेरेंटल डीएनए है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है वो कभी भी पेरेंटल डीएनए में रिपेयर नहीं करता, वो कहां रिपेयर करेगा, डॉटर न्यूक्लियोटाइड में। कहां पे रिपेयर करेगा वो, डॉटर न्यूक्लियोटाइड में। जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है वो पेरेंटल डीएनए में रिपेयर नहीं करता है, कहां पे रिपेयर करेगा, डॉटर न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, या फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में। अब क्यों नहीं करता वो पेरेंटल डीएनए में, क्योंकि पेरेंटल डीएनए के पास क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। पेरेंटल डीएनए के पास क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, पेरेंटल डीएनए के पास क्या रहेगा, वहां पे मिथाइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है वो कहां वर्क करेगा, डॉटर न्यूक्लियोटाइड में या फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में। पेरेंटल डीएनए में वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि पेरेंटल डीएनए के पास क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। तो मींस क्या है कि पेरेंटल डीएनए हमेशा क्या रखेगा, करेक्ट सीक्वेंस। पेरेंटल डीएनए क्या रखेगा, करेक्ट सीक्वेंस। अब जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए से क्या बनता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए से क्या बनेगा, डॉटर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनेगा। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का जब इनकोवेशन होगा तो गलत बेसिस का इनकोवेशन कहां पे होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, क्योंकि पेरेंटल डीएनए के पास तो क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑलरेडी है। ठीक है, वहां रिपेयर सिस्टम की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट कहां होती है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, क्योंकि वो क्या होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस है, वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का इनकोपेशन होगा। तो कभी कभी वहां पे क्या हो जाता है, गलत न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में इनकोपेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या रहता है, जैसे मिथाइल ग्रुप। अब मान लो ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, अब ये पेरेंटल डीएनए, इसको हम अगर सेपरेट, जब रेप्लिकेशन होगा तो ये पेरेंटल डीएनए क्या हो जाएगा, वहां पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डॉटर मॉलिक्यूल बन गया है, यहाँ भी ये डॉटर स्ट्रैंड बन गया। तो यहाँ मान लो मिथाइल ग्रुप है, ये पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए, यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियोटाइड, यहाँ भी क्या है, डॉटर न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों क्या है वहाँ पे पेरेंटल। ठीक है, और यहाँ पे क्या, मिथाइल ग्रुप एड है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप एड है। अब जब यहाँ मिथाइल ग्रुप एड है तो यहाँ सीक्वेंस होता है GATC, मीन्स एडेनिन का यहाँ पे क्या होता है, मिथाइलेशन। एडेनिन पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप एड होता है। ठीक है, एडेनिन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप है। और ये जो सीक्वेंस होती है ये होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, जब ये क्या होगी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहाँ पे क्या है, GATC। ठीक है, ये क्या है, GATC। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, वहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी। ठीक है, अब ठीक है, तो ये यहां पे क्या होगी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, चाहे 5 प्राइम। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि आप चाहे 5 प्राइम डायरेक्शन से पढ़ो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रीड करो, चाहे, ठीक है, तो इसके पास क्या रहेगी, हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिपेयर सिस्टम को। तो नहीं पता कि कौन सा पेरेंटल डीएनए और कौन सा डॉटर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ठीक है, तो वो कैसे पता लगाएगा, भाई पेरेंटल डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम को ये पता नहीं होता कि कौन सा डॉटर न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो रहा है और कौन सा पेरेंटल डीएनए। तो कैसे आइडिया लगाएगा वो कि पेरेंटल डीएनए के पास क्या रहेगा, हमेशा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, पेरेंटल डीएनए के पास क्या रहेगा, हमेशा
मिथाइल ग्रुप, और पेरेंटल डीएनए हमेशा क्या रखता है, करेक्ट सीक्वेंस। क्या रखेगा, करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। और न्यूली जो सिंथेसाइज डीएनए होगा, ठीक है, वो वेट करेगा मिथाइल ग्रुप के ऐड होने का। पहले वो स्कैन होगा कि उसमें कोई न्यूक्लियोटाइड का, गलत न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन तो नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो उसमें क्या होगा, मिथाइल ग्रुप का एडिशन होगा। तो पेरेंटल डीएनए के पास मिथाइल ग्रुप क्या रहेगा, ऑलरेडी ऐड रहेगा, ठीक है। अब इस रिपेयर सिस्टम की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, हाँ एक चीज और कि जब मैंने बताया था कि जो जीएटीसी सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये पेरेंटल डीएनए मान लो, यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये जो जीएटीसी सीक्वेंस होता है, पेरेंटल डीएनए के पास क्या होगा, यहाँ पे जीएटीसी सीक्वेंस, तो एडेनिन का यहाँ क्या हो जाता है, एडेनिन का मिथाइलेशन, मतलब एडेनिन पे क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये मिथाइलेशन एडेनिन का कैसे होता है कि एंजाइम काम करता है यहाँ पे डेम मिथाइलेज। इस डेम मिथाइलेज को हम बोलते हैं डीऑक्सी एडेनिन मिथाइलेज, क्या बोलेंगे हम इसको, डीएनए एडेनिन मिथाइलेज, ठीक है। अब ये जो डेम मिथाइलेज होता है, ये क्या करता है, डीऑक्सी एडेनिन मिथाइलेज, ये क्या करता है, इस एडेनिन को क्या कर देता है, मिथाइलेटेड कर देता है, ठीक है। क्या कर देगा, ये मिथाइलेटेड कर देगा किसको, एडेनिन को। ये एडेनिन को कन्वर्ट कर देता है टू 6 मिथाइल एडेनिन में, ठीक है। एडेनिन को ये कन्वर्ट कर देगा 6 मिथाइल एडेनिन में, ठीक है। क्या कर देगा, ये एडेनिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, 6 मिथाइल एडेनिन में, ठीक है। अब एक अनोदर एंजाइम भी होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डीसीएम, ठीक है, कि मिथाइलेशन कैसे होता है, तो डीऑक्सी साइटोसिन मिथाइलेज, ठीक है। अब डीऑक्सी साइटोसिन मिथाइलेज क्या करता है, ये साइटोसिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, इन 5 मिथाइल साइटोसिन में, ठीक है। ये साइटोसिन को कन्वर्ट कर देता है 5 मिथाइल साइटोसिन में, ठीक है। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो कोई गलत न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, ठीक है, मिसमैच हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसमैच रिपेयर सिस्टम। और उस गलत न्यूक्लियोटाइड को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और रिपेयर प्रोसेस को क्या करेंगे, हम इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये मिसमैच रिपेयर सिस्टम का काम करेगा डॉटर न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि पेरेंटल डीएनए के पास हमेशा क्या रहेगी, करेक्ट सीक्वेंस रहेगी, और वो क्या रहेगा, हमेशा मिथाइलेटेड रहेगा, ठीक है। जो मिसमैच कहाँ आएगा, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा, ठीक है। अब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा उसी में क्या आएगा, वहां पे मिसमैच आएगा, क्योंकि वो मिथाइलेटेड नहीं रहता है, ठीक है। उसको हम पहले क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, उसके बाद वो कौन सी प्रोसेस में जाएगा, मिथाइलेशन की प्रोसेस में। और मिथाइलेशन करता कौन है, एक एंजाइम होता है डीएनए मिथाइलेज, जो एडेनिन को क्या करता है, 6 मिथाइल एडेनिन में कन्वर्ट करता है। और डीसीएम डीऑक्सी साइटोसिन मिथाइलेज या डीएनए साइटोसिन मिथाइलेज, ये क्या करता है, साइटोसिन को क्या करेगा, 5 मिथाइल साइटोसिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को देखते हैं हम, प्रोसेस कैसे होती है। यहां भी एंजाइम सिस्टम काम करेगा, जैसे बाकी रिपेयर सिस्टम में हमने पढ़ा था, जैसे डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में भी एंजाइम काम कर रहा था, डीएनए फोटोलाइज, बेस एक्सीजन रिपेयर में एंजाइम काम कर रहा था, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में एक एंजाइम काम कर रहा था, यूवीआर सिस्टम, जिसको हम एबीसी एक्साइन्यूक्लियोज बोल रहे थे। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम में भी एक प्रोटीन सिस्टम काम करता है, उसको हम बोलते हैं म्यूट प्रोटीन। क्या बोलेंगे हम उसको, म्यूट प्रोटीन। और इसकी भी 3 सब यूनिट होती है, म्यूट एच, म्यूट एल, म्यूट एस, ठीक है। म्यूट एल का रोल इतना क्लियर नहीं है, तो म्यूट एच, म्यूट एल और म्यूट एस 3 सब यूनिट होती है म्यूट प्रोटीन की, ठीक है। तो ये रिपेयर सिस्टम कैसे काम करेगा, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम 5 प्राइम। अगर मान लो यहां एडेनिन है, ठीक है, तो एडेनिन को किसे पेयर करना चाहिए, थाइमिन से, लेकिन एडेनिन थाइमिन से पेयर ना करके यहां पेयर कर रहा है किसे, साइटोसिन से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिसमैच, ठीक है। एडेनिन है, थाइमिन से पेयर करना चाहिए, लेकिन एडेनिन किसे पेयर कर रहा है, साइटोसिन से, तो ये क्या हो गया, मिसमैच, ठीक है। अब इस मिसमैच को हम कैसे करेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहां बाइंड करता है म्यूट एस प्रोटीन, ठीक है। म्यूट एस प्रोटीन क्या करेगा, इस मिसमैच पे क्या करेगा, बाइंड करेगा।
जहां पे मिसमैच हुआ है वहां पे क्या करेगा, म्यूट एस प्रोटीन क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या किया, म्यूट एस ने क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। ठीक है, म्यूट एस एंड म्यूट एच दोनों क्या करेंगे, वहां पे बाइंड करेंगे। और एच क्या बाइंड, एच कहां बाइंड करेगा, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड गलत इनकॉर्पोरेशन हो उसके 5 प्राइम साइड पे। ठीक है, म्यूट एच। ठीक है, अब क्या होगा, अब म्यूट एच क्या करेगा, क्लीव करेगा उस डीएनए को। ठीक है, म्यूट एच ने कहां बाइंड किया, जहां पे मिसमैच है। म्यूट एच क्या करेगा, क्लीव करेगा, ठीक है, डीएनए को। जैसे ही म्यूट एच ने यहां से क्लीव कर दिया, ठीक है, अब म्यूट एच ने क्लीव तो कर दिया, लेकिन ये इस मिसमैच को बाहर नहीं निकाल पाता यहां से। ठीक है, तो इस मिसमैच को बाहर निकालने के लिए अनदर एंजाइम वर्क करता है, UBR-D। यहां भी कौन करेगा, UBR-D, जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज। UBR-D एंजाइम के पास क्या रहती है, वहां पे हेलिकेज एक्टिविटी। ठीक है, वो अपनी हेलिकेज एक्टिविटी से जो म्यूट एच ने कट किया है मिसमैच वाले पोर्शन को, उसको क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा, उस पोर्शन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, जैसे ही उस पोर्शन को बाहर निकालेगा तो यहां पे क्या बच जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा यहां पे डीएनए में गैप। और उस गैप को कौन फिल करेगा, फिर वही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्लस लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्लस लाइगेज। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो किसी गलत न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। ठीक है, जब नॉर्मली एडेनिन किसे पेयर करता है, थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एडेनिन साइटोसिन से पेयर करने लग जाए, ग्वानिन थायमिन से पेयर करने लग जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, मिसमैच। और मिसमैच कब होगा, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के टाइम। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम में ये रिपेयर सिस्टम सबसे पहले डिटरमाइन करता है कि मिसमैच कहाँ है, रिकॉग्नाइज करेगा उसको, उस मिसमैच को क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा और उसकी वापस क्या करेगा, रीसिंथेसिस करेगा। ठीक है, और जब मिसमैच रिपेयर सिस्टम है तो जब रेप्लिकेशन होता है तो क्या होगा कि मिसमैच कहाँ होगा, डॉटर न्यूक्लियोटाइड में। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है उसमें क्या होगा, वहां पे मिसमैच होगा। पेरेंटल डीएनए के पास क्या रहेगा, वहां पे करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। लेकिन मिसमैच रिपेयर सिस्टम को क्या पता कि कौन सा पेरेंटल डीएनए, कौन सा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो पेरेंटल डीएनए के पास क्या रहेगा, वहां पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और वो मिथाइल ग्रुप कौन ऐड करेगा, एंजाइम वर्क करता है डीऑक्सी एडेनिन मिथाइलेज। ठीक है, और डीऑक्सी साइटोसिन मिथाइलेज। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोटीन सिस्टम काम करता है, उसको हम बोलते हैं म्यूट प्रोटीन, जिसकी 3 सब यूनिट होती है, म्यूट एच, म्यूट एल और म्यूट एस। ठीक है, अब मान लो यहाँ एडेनिन है तो इसको पेयर करना चाहिए थायमिन से, लेकिन ये पेयर करता है साइटोसिन से, मीन्स यह क्या हो गया, मिसमैच। ठीक है, अब इस मिसमैच, जब ये मिसमैच हो गया तो यहाँ पे कौन प्रोटीन बाइंड करता है, म्यूट एस और म्यूट एच। म्यूट एस कहाँ बाइंड करेगा, जहाँ पे मिसमैच है, और म्यूट एच भी बाइंड करता है। ठीक है, अब म्यूट एच क्या कर देगा, क्लीव कर देगा डीएनए को। ठीक है, जहां पे मिसमैच है क्लीव कर देगा, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पाता। तो बाहर कौन निकालेगा, एक अनदर एंजाइम से काम करता है वहां पे, UBR-D हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, उसको, उस मिसमैच को वहां से क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। और डीएनए के बीच क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप। और उस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्लस लाइगेज।